पॉडकास्ट स्पॉटिफाई ओरिजिनल एंड आई नो प्रणव को बहुत वियर्ड लग रहा है क्योंकि अचानक मितपट का आवाज रेडियो जॉकी मोड में चला गया। हमेशा लगता है मुझे। प्रणव, बिफोर वी स्टार्ट द पॉडकास्ट आई वांट टू टेल यू वन थिंग। मैं ही इंग्लिश में बोल रहा हूँ। लास्ट पॉडकास्ट मुझे याद है जब तू बाजू में बैठा था तभी तू फुल टाइम इंग्लिश में बात कर रहा था। अभी मैं शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। सो ब्रो, आई वांटेड टू आस्क यू दिस थिंग दैट बाय द वे दिस इज बियर बाइसेप्स हियर। तो ना वो पॉडकास्ट के मूड में आने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है बिकॉज यूजुअली मैं और प्रणव बहुत बात करते हैं। हम जब पिछली बार बात कर रहे थे तभी हम 3 घंटे के लिए बात कर रहे थे, तो हमारा ऐसे ऑफलाइन ही इतना सारा बात होता है। सो वी जस्ट थॉट कि चल यार एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर ही देते हैं अबाउट प्रणव्स न्यू सुपरकार। सो हाउ डू यू फील? I feel out of the world. I feel like a little kid जो जिसका सपना पूरा हो गया है। एंड जैसे मैं तेरे को बताया भी था गाड़ी लेते टाइम कि लेजिट ये गाड़ी का मैंने वॉलपेपर बनाया हुआ था और मेरे पापा को आई थिंक कॉलेज के बाद ही ऐसे मतलब मैं उनको पुश करता था कि यार पापा मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे दिला देना, आप ही दिला देना। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खरीद सकता हूँ ये। एंड इट हैपेंड टू बी कि वो मेरा वॉलपेपर हमेशा रहा, उसको चेंज नहीं किया। अभी वो मेरा अकाउंटेंट वो मेरा लैपटॉप यूज करता है और वो वॉलपेपर अभी भी है। एंड द क्रेजी पार्ट इज आई हैव दिस कार नाउ। गाइस, मैं प्रणव को पूछ रहा था ये चीज कि प्रणव कार का कहां तक आ गया एंड द नेक्स्ट थिंग ही रिप्लाइज मी इज टोकन अमाउंट एरिया एंड द नेक्स्ट थिंग ही टेल्स मी आफ्टर दैट इज कल कुछ डिलीवरी या कुछ तो ऐसा। लाइक प्रणव एकदम ज़ूप करके कार की स्पीड से उस कार को खरीद लिया। हां, सो मतलब बहुत फास्ट हो गया था। आई थिंक 15 दिन के अंदर अंदर वो चीज फ्रॉम लुकिंग एट द कार टू दैट कार बीइंग आउटसाइड माय हाउस हो गया था। मतलब वो मैं तेरे को सच बताऊंगा एंड आई थिंक थोड़ा सा मतलब I don't know, you don't agree because it's also about the brands and all that. But like the car before this जो तुझे खरीदने का था, it looked like a very normal car, but it was a sports car, but it looked like a very normal car. And at that time because मुझे मालूम है, मैं इसकी स्टोरी बाद में बताता हूँ, but मुझे मालूम है कि प्रणव इतना पैशनेट है कार्स के लिए, तो like मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। मैं उसको उसने मेरे को पूछा था उस टाइम कि यार मैं खरीदूं क्या गाड़ी, एंड आई न्यू दैट प्रणव का पैशन फॉर कार एंड कि हाँ ठीक है उसको लेनी है तो हमने कुछ नहीं बनाया। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, ये इसके बाकी के भी दोस्तों का ओपिनियन है। एवरीवन फेल्ट लाइक प्रणव को उस वक्त हमने बोल दिया कि तू ले, बट नोबडी वाज लाइक कि प्रणव तू ले वो गाड़ी। ओके, एंड देन व्हेन प्रणव दिस टाइम प्रणव आफ्टर व्हाट 1 ईयर सेंट अनदर, वो प्रणव ने वो गाड़ी ली नहीं पहले, 1 साल के बाद प्रणव ने फिर ये गाड़ी देखी एंड ही सेंट मी द फोटो एंड मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये पोस्ट देखी ब्लू कलर में, डैम। एंड इसके साथ ऑफ कोर्स प्रणव ने मुझे बाकी की भी गाड़ियों की लिस्ट भेजी थी, उसमें लंबोर्गिनी गयार्डो वगैरह सब भी थे। प्रणव मुझे टेम्प्ट कर रहा था कि मुझे मेरे पास वो टेक्स्ट है प्रणव जब तूने मुझे पूछा कि तुझे भी खरीदनी है क्या। हमारे अपने को अच्छा डिस्काउंट मिल जाता ना फिर। एक साल पहले मुझे जो गाड़ी पसंद आई थी जो कि काफी बोरिंग लग रही थी, जो कि मतलब लुक वाइज आई विल एग्री इट लुक्स लाइक अ नॉर्मल सेडान। इट्स अ 2 डोर 4 सीटर कार, तो अच्छे सब लोग मतलब बैठ के जा सकते हो उसमें, मतलब फैमिली भी खुश रहेगी। एंड बट इट वाज अ वेरी पावरफुल कार। इट्स लाइक अ ड्रिफ्ट मशीन। आई एम वेरी क्लोज टू द ब्रांड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, इसलिए मैं उसकी गाड़ी का नाम ब्रांड का नाम लेने वाला। सो भैया आजकल ब्रांड न्यूज़ बहुत करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे इसके बाद, बट बोलो। तो वो गाड़ी इट वाज 30 किलोमीटर्स ड्रिवन। वो गाड़ी ऑक्शन पे आई थी, आई वॉन द ऑक्शन, सब कुछ हो गया। और बाद में पता चला जब मैंने उस गाड़ी के पीछे मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि ये गाड़ी का पैसा मुझसे क्यों लोगे, क्योंकि मैं डेस्परेट हो रहा था कि मुझसे गाड़ी मतलब मैं जीत गया ऑक्शन, आप मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे हो। एंड जो ब्रांड था उन्होंने थोड़ा डिले किया कि हाँ हम लेते वगैरह वगैरह हो गया। मैंने कहा तो पहली बार हो रहा है कि कोई मुझसे पैसे नहीं ले रहा और लाइक उनकी तो कमाई होने वाली है इस चीज से। तो फाइनली जब मैंने उनको एकदम अग्रेसिवली पूछा कि प्लीज आप मुझसे पैसे ले लो, तो उन्होंने कहा कि सर द इंजन ऑफ दिस कार इज स्वॉप्ड। एंड आई वाज लाइक ओह शिट। एंड तब मैंने डिसाइड किया, आई थिंक इट वाज अबाउट लाइक सब तूने भी बोला, सबने जितने मेरे क्लोज फ्रेंड्स, स्ले पॉइंट ने भी सेम चीज बोली थी, मम्मी पापा सबने बोला था कि इट वाज नॉट मेंट टू बी एंड इट्स व्हाटएवर हैपेंस फॉर अ रीजन। तो आई थिंक ये मेरे साथ भी हुआ है एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिवील फॉर व्हाट। इट्स नॉट अ कार गाइस, मैं कुछ लंबोर्गिनी वगैरह नहीं खरीद रहा, बट दूसरी को एक चीज है, मे बी मैं फ्यूचर में रिवील करूंगा वो, बट ये सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ ही हुआ है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जो लिटरली मैं पिछले 2 साल से ये चीज कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जो भी होता है वो सीरियसली अच्छे के लिए होता है। Sometimes I forget that this podcast is supposed to be also a gaming podcast. So let's just connect it with gaming a little bit. I want to talk that Pranav, I remember 6 months back, उसने एक PC setup किया था, gaming PC setup, and he wanted to play Forza Horizon 4, ये गेम खेलना था उस पे। And वो तो I don't think तूने वो गेम कभी खेला भी उस पे। मतलब मैंने of course डाउनलोड किया, मैंने खेला वगैरह, but considering just my stupid timelines, मैं उसको ज्यादा खेल ही नहीं पाया, परस्यू भी नहीं कर पाया। मेरा पूरा प्लान था कि मैं एक प्रॉपर स्ट्रीमर वगैरह बनूंगा, मतलब I'll be active and मैं फोर्जा इंडिया में पहला इंसान होगा जो फोर्जा का गेमिंग स्ट्रीम करेगा एंड ऑल ऑफ दैट। एंड बट आई थिंक मैं तो गेम भी आई थिंक 2 रेसेस भी नहीं खेली होगी उसमें मैंने। एंड
और How अब मेरा does ये it feel? प्रॉपर जो ये मेरा इतना डेक्ड अप गेमिंग पीसी है जिसको अभी मैं सिर्फ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए यूज करता हूँ And Zoom meetings पार्ले जी के साथ बात करने के लिए ना प्रणव? हाँ बिल्कुल हाँ? बिल्कुल बिल्कुल किया ना बात तूने? हाँ हाँ बिल्कुल किया हाँ तो But on a serious note, मतलब there is something that I'm planning. This can be a What? hint for the public. Guys, I don't know about this. मैं seriously मुझे नहीं मालूम प्रणव. But there is conversations. Damn. But ठीक है, that's not for this podcast. But मेरा ये डाउट था प्रणव. मुझे बहुत टाइम से पूछना था. I was waiting for this podcast. तूने ये पोर्स सच्ची मत इसके लिए खरीदी ना ताकि तू ऑफिस को एकदम zup करके पहुंच सके और एकदम zup करके पार्ले जी का स्पॉन्सर ब्लॉग कर सके मेरे लिए. बिल्कुल बिल्कुल. Even but जब पार्ले जी को ऑफिस अरे बॉम्बे में मिले चलेगा. I hope you're not playing a real life Forza अभी. नहीं, like I'm honestly driving the car, like I'm getting used to the car अभी तो बहुत ज्यादा, तो मैं उसको बहुत तेज भी नहीं चला रहा हूँ अभी, but of course I'm a very nice driver, so I'm going to try to like beep this. हाँ. मैं ऑडियंस को नहीं बताऊंगा the top speed that you have gone to. हाँ. So I'll beep the top speed, but Pranav, tell me what was your top speed on this car? So my top speed was अभी मैं उज्जवल के साथ ड्राइव करने गया था, तो we went on the Yamuna Expressway, तो we went to on this car. I'm so happy audience ने सुना नहीं है. Are you mad? Are you mad? But it doesn't feel like that. मतलब at that speed it feels like It doesn't feel. It feels with every car it feels a bit different. I know that. हाँ. But guys, please safely drive करो. प्रणव पिछले कितने 10 साल से जितने भी साल का I don't know 18 जब से हुआ तब से गाड़ी चला रहा है. हाँ. यानी वो मैं बता रहा हूँ नॉर्मल गाड़ियाँ नहीं चला रहा. वो 18 होने से बंदे ने फरारी के साथ ही शुरुआत की. खुद की नहीं बट दूसरों की. हाँ. That gets me to this point. How does it feel like? Because I've seen you, Pranav. So guys, आपको प्रणव अगर मैंने I think पिछले पॉडकास्ट में डिस्कस किया था. प्रणव का खुद का YouTube चैनल है और वहाँ पे वो कार्स के साथ ही कंटेंट बनाता था इससे पहले. And I have first watched Pranav's videos like 8 years back or something. तो प्रणव ये ऐसा बंदा है जो बहुत पहले वायरल गया था. And viral in the sense like really viral. At that time प्रणव के वीडियोस में Audi R8 ये गाड़ी थी. फेरारी का मुझे याद नहीं आ रहा but Audi R8 Ferrari 458 okay 458 फेरारी थी. ये सब गाड़ियाँ थी. And these were not like owned by Pranav. Yeah. Okay. So how does it feel like because उस दिन so when Pranav got this car he was like he wants all of us in Delhi Yep. to celebrate this moment and that of course felt really good like even we felt very good but like वहाँ पे एक surprise था प्रणव के लिए. There was a photo हमने बनाया था. उस फोटो पे like प्रणव की पूरी जर्नी थी like right from that first video का स्क्रीनशॉट जिसमें वो किसी और की Audi R8 से वीडियो बना रहा था progression to खुद की Porsche. Yes. How does it feel Pranav and I'm so happy that Pranav cried. ये बोल दिया मैंने podcast में. मतलब I controlled way too much because of course everyone was around, but it was basically खुशी के आंसू, and it was just a memorable day, and I am so happy. मतलब all my close friends जिनके कारण people who supported throughout the journey वो उस दिन थे present वहाँ पे, तो and it feels like amazing. and वो journey basically जो तुमने वो फोटो बनाई थी सबने मिलके, ठीक है, big thanks to first of all मानसी for organizing वो पूरा scene. but वो जो पूरा फोटो था ना मतलब उसमें like legit मतलब एक होता है ना कि तुम एक चीज देखते हो और तुम्हें एक मोमेंट में ही पूरी जर्नी दिख जाती है, तो it was that. but I looked for a second but I could see like entire 4.5 years in a second, you know what I mean? So वो चीज हुई थी उस वक्त and hence like वो इमोशनल सी चीज हो गई. That day was also very memorable for me Pranav and I am going to talk about this. Okay. So you remember now, of course you remember. How can you forget? Yeah. So मुझे मैं बताता हूँ story क्या मेरे को बहुत बुरा लगा था उस दिन. अच्छा okay that. So guys मैं starting से शुरुआत करता हूँ इस story के बारे में. So हम लोग आए थे वहाँ पे, हम लोग दिल्ली पहुंच गए and प्रणव के घर पे हम लोग जा रहे थे टैक्सी से and all that, and we टैक्सी से हम लोग उसके सोसाइटी के नीचे पहुंच गए. It was like this big road, एकदम प्लेन रोड. एक स्पीड ब्रेकर था, ऑफ कोर्स आई रिमेंबर दिस. हम लोग गए, हमने गाड़ी पार्क की एंड वी वर गोइंग टुवर्ड्स द सोसाइटी, बट मेरी सब लोग लेफ्ट में देख रहे हैं, मेरी नजर राइट में गई एंड राइट में मैं ये देखता हूँ दिस ब्लू कार इज देयर एंड प्रणव इनसाइड. डूड आई कांट इवन टेल यू इन वर्ड्स हाउ दैट सीन वाज. अभी ऑडियंस को भी लग रहा होगा मे बी मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली मैं तेरे को कितनी बार ये चीज बोली, बट वो जो लग रहा था ना डूड, द कार वाज शाइनिंग सो मच एंड we all ran. Sleep Point ने भी देखा, हम सबने वो गाड़ी देखी. We all ran towards the car. We all were so excited and so happy after seeing the car. And then सब लोग बातें करने लगे. Okay, मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर कोई बैठा नहीं, क्योंकि प्रणव भी ऑफ कोर्स बाहर उतरा हम सबको हाय हेलो करने के लिए. गाड़ी के अंदर कोई बैठा नहीं. And then guess what? The great Mithpat गया गाड़ी के अंदर बैठने. I don't remember मैंने प्रणव को ये पूछा था कि नहीं कि मैं बैठूं क्या, but I just went and sat. Like I'll tell you प्रणव something. मेरे को ऐसा लगा कि चल अपना ही बंदा है. गाड़ी ऐसी नहीं लगी कि अपनी गाड़ी है, but ऐसा लगा कि चल प्रणव अपना ही है. इसलिए मैं जाके वो गाड़ी के अंदर बैठा. And there was nobody next to me in the car, and because it automatic गाड़ी है तो मुझे automatic गाड़ी of course चलाने को आती है. I sat inside it and वो on का बटन दबा दिया गाड़ी चालू की एंड वो गाड़ी ऐसे आगे चली गई. प्लेन रास्ता था. आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं वो चला पाऊंगा एंड मैं अच्छे से चला के आगे तक लेके गया. मैंने आगे से मस्त ये भी मारा, टर्न भी मारा, एंड आई वाज गोइंग वेरी स्लो. यू रिमेंबर इट हाउ स्लो आई वाज गोइंग? You were going 40 or 30 या प्रणव इवन सेड कि अगर मैंने मेरी मम्मी को ये वीडियो दिखाया जिस स्पीड से मिथपैट जा रहा है तो शी विल बी वेरी हैप्पी. ये गाड़ी स्लो भी जा सकती है. सो मैं ऐसे गया एंड देन फाइनली अगेन टुक अ टर्न, बट
ये गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इतना छोटा होता है गाइस दैट आफ्टर टेकिंग द टर्न देयर वाज दिस गड्ढा एंड उस गड्ढे में वो गाड़ी गई एंड वो आगे आई एंड वो गाड़ी मैंने रोकी. आई डिड नॉट इवन फील द गड्ढा बट दिस कार वेंट एंड ऑल एंड फिर मैंने बाहर आके मेरे को समझा कि ओ मैंने गाड़ी गड्ढे में डाली थी. ओह आई जस्ट गॉट अ टाइटल फॉर द पॉडकास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट क्रैश दिस कार. चलेगा क्या? क्लिकबेट कर दिया पॉडकास्ट टाइटल मिल गया. सो वो हो गया एंड आई गॉट आउट द कार एंड देन इतना बड़ा स्क्रैच नहीं था बट ऑफ कोर्स व्हेन यू talk about a big scratch on a small scratch on a costly car, it does like feel bad. एंड मैं बताता हूँ इट wasn't anything. वो जो फ्रंट लिप होता है उसके नीचे की तरफ कुछ लगा था जो कि दिख नहीं रहा था. एंड I'll take a step back. जो तूने बोला ना कि तू गाड़ी में बैठा था एंड तूने मुझसे पूछा भी नहीं था एंड तू लेके चला गया था. एंड when you took the car is the moment when I felt like अगर कोई और लेके जाता ना मुझे थोड़ा weird feel होता but like you took it and it felt like no stress. Like I was like chill. हाँ अपना ही लड़का है. You know what I mean? Like अरे ये सेम चीज मेरे साथ हुआ था जब तू मुंबई आया था जब तूने मेरी गाड़ी चलाई थी ना. Even that car is new only for me. So like मुझे कुछ ऐसा लगता अपने मतलब I feel I have this relation with you, Sleep Point, उर्मिला, मानसी. ये सब अक्ष के साथ I have this relation. अलग वाला साइमन जो भी है कि मेरे को like बहुत ऐसी होमली फीलिंग आती है ये सबसे. I don't think हमने बात की दुबई के बारे में, फरारी के बारे में किया हमने बात. No, right? So I remember, and honestly बता रहा हूँ guys, हमने दुबई में Ferrari जो रेंट की थी, it was a which one? It was a F8. F8, yeah, F8, and that's like a very super costly car, guys. Yeah, super costly car. And the thing is, F8 Spider थी वो, हाँ, convertible भी थी. As soon as I saw this car, प्रणव की कार, and the क्या बोलते हैं उसको, आवाज, इस गाड़ी का आवाज. मेरे को noise नहीं बोलना है. It's not noise. It is sound of this car. मुझे ये गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई पोर्श. और वो अंदर बैठ के फीलिंग भी वो आई थिंक दिस कार जस्ट फेल्ट मच मोर पावरफुल फॉर सम रीजन. ऑफ कोर्स फेरारी वी नो इज मोर पावरफुल बट आई डोंट नो व्हाई ऐसे क्यों लगा. सो आई थिंक मैंने व्लॉग में भी बोला था बिकॉज तेरी फीलिंग्स वर हाइटेंड बिकॉज इट वाज माय कार. एंड सेकंड ऑफ ऑल this car is good for like street use because Ferrari is twice the power. ठीक है. So this is like 370 or 400 horsepower. Ideally 350, but this is like tuned to stage 1. तो इसकी power थोड़ी ज़्यादा है normal Cayman से. And like the F8 is I think close to 700 horsepower. तो almost double है. और दुबई में इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस और ब्ला 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 इतना था कि हम लोग उस पावर को पुट डाउन ही नहीं कर पा रहे थे. इस गाड़ी की हम पावर को पुट डाउन कर पा रहे थे, इसलिए प्रोबेबली तुझे लगा होगा कि ये गाड़ी इज फास्टर देन द Ferrari. So we were shooting this face reveal video here in Mumbai, and at that time मैं गाड़ी से गया था वहाँ पे कैमरा का सेटअप वगैरह लेके. फेस रिवील वीडियो मतलब मैं जब 5 लाख सब्सक्राइबर्स पे था तभी, और मैं सब गाड़ी से गया था वहाँ पे एंड सामने से आई थिंक साइमन आया था. तो साइमन इज देयर इन माय वीडियो ना फेस रिवील के. सो सामने साइमन आया एंड मैंने ऑफ कोर्स गाड़ी स्लो कर दी थी क्योंकि मेरे को साइमन दिखा. एंड सामने से साइमन आया तो मैंने गाड़ी मतलब हाई करने के लिए हाथ ऊपर किया है, मेरा ध्यान चला गया एंड गाड़ी आगे चली गई मेरी. मैं गाड़ी में बैठा हूँ ऑफ कोर्स एंड मेरी गाड़ी आगे जा रही है और मेरा ध्यान पूरा साइमन पे. तो साइमन को उड़ाने वाला था. नहीं साइमन को नहीं, तो थोड़ा साइमन रास्ते के वो साइड पे था बट सामने एक दूसरी गाड़ी पार्क थी मेरे. अच्छा. इट वाज लाइक सामने गाड़ी पार्क थी. तो मैं गया एंड गाड़ी जाके उस गाड़ी को टच कर गई. But it touched on the corner of that car. मतलब like the wheel पे टच हुआ गाड़ी के. Then the owner comes and उसने वो हाथ से किया कि क्या चालू है ऐसा. मैं उसको बोला सॉरी मेरे को समझा ही नहीं. He didn't say anything to me. Luckily because कार को भी कुछ नहीं हुआ. उस कार को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उस गाड़ी के wheel को टच हुई मेरी गाड़ी. हाँ and I felt like ऐसी दबी गई है थोड़ी सी अंदर, बट उसके कार को डेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया क्योंकि उसके व्हील ने वो सब ले लिया. बट लाइक whenever I think about it, this could have gone so wrong. मैं ऑडियंस को वैसे भी क्लियर कर दूं मिथ पैट कि गाड़ियों के मामले में बहुत हटती है. आई थिंक विद हाइट I'm a very safe driver, but no, very safe. You're a very safe driver, but like in terms of like याद है हम एक बार बॉम्बे में थे, हम सब साथ में थे. आई थिंक आई वाज ड्राइविंग. I don't think we should tell that. I was avoiding that. अच्छा ठीक है. क्योंकि हमें सबको अच्छे से सिखाने का कि ड्राइविंग अच्छे से करो, सेफली करो, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था वो. But I'll say one thing about Pranav कि you might consider him कि ऐसे चला रहा है गाड़ी, but he's a very safe driver. Like he knows his thing. मेरे केस में मैं ensure करता हूँ कि I will drive slowly only. मेरे को slow ही drive करना है. And even like coming to driving दुबई में, I just wanted that feeling कि मैंने वो Ferrari चलाई है. So like प्रणव ने वगैरह Ferrari चलाई, उसके बाद हम लोग किसी सुनसान जगह पे गए थे रात को, and it was like a open space. रोड नहीं था, वो open space था. तो तब मैं गाड़ी में बाजू में बैठा and मैंने प्रणव कितना आधा 30 सेकंड चला गाड़ी. 30 सेकंड and then you said this one thing that जब अपनी खुद की होगी तब आराम से चलाऊंगा मैं. Oh yeah, I remember saying this. For some reason the car is also very popular at the moment because Saurabh Joshi ने भी अपने ब्लॉग में डाल दिया, मेरे वीडियो में भी काफी सारे व्यूज आ गए हैं. And a couple of incidents have already happened with me जिसमें मैं गाड़ी चला रहा हूँ और people are chasing me, and this one time like a group of 4 young kids drunk रात को मैं 11 बजे खाली रोड पे चला रहा था, मेरे साइड में आए, मुझे बोला कि कांच नीचे करो एंड दे वर लाइक तू प्रणव है ना, गाड़ी रोक, हमें फोटो खींचनी है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड लाइक फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक
should I stop the car because are they my fans? Are they the fans of the cars or what is it? Or do they know me and they have bad intentions? So I think ये गाड़ी के साथ as much as मतलब जितना ही fun है ये गाड़ी उतना ही responsibility और stress भी है because बहुत attention मिलता है आपको. And तभी मैं रोड पे देखता भी नहीं हूँ, but अगर कोई मेरे साथ बैठा है तो वो बोलता है कि हर कोई इसी गाड़ी को देख रहा होता है मतलब. एंड द क्रेजी थिंग इज, ये मैं बता दूं, मतलब अगर मैं हाईवे पे चल रहा हूँ, ठीक है, जिस हाईवे की नॉर्मल स्पीड लिमिट इज 100, ओके, और अगर मैं 60 की स्पीड पे चल रहा हूँ, यूजुअली अगर आप 60 की स्पीड पे चल रहे हो नॉर्मल गाड़ी में, आपको सब ओवरटेक करके चले जाएंगे. जब मैं इस गाड़ी में और 60 की स्पीड पे चल रहा होता हूँ ना, मेरे पीछे 1-2 किलोमीटर तक सबकी स्पीड 60 किलोमीटर की होती है. नोबडी इज क्रॉसिंग मी ओनली. आई कैन सी दैट द एंटायर हाईवे हैज कम टू माय स्पीड एंड व्हिच इज क्रेजी बिकॉज एवरीवनस लाइक, और जो भी ओवरटेक भी कर रहा है वो बेसिकली देखता हुआ मस्त धीरे धीरे जा रहा है, अपने कैमरास निकाल के मस्त फोटो वोटो खींच रहे हैं अगर बच्चे हैं तो. एंड देयर आर सम स्टूपिड पीपल लाइक वो अपनी स्विफ्ट में मुझे रेस करने की भी कोशिश करते हैं, टू व्हिच आई डोंट एंटरटेन. वो बहुत अजीब लगता है मुझे. पर ऐसे कुछ अलग खर्चे हो गए होंगे ना जो तूने पहले एंटिसिपेट नहीं किए होंगे, लाइक ऑफ कोर्स पेट्रोल तुझे मालूम होगा इतना माइलेज वाइलेज देती है. ऐसा क्या है कि तूने लगा कि अभी ना ये भी होता है? यप ऑलरेडी खर्चे आ गए. मतलब एवरी टाइम यू टेक द कार टू पोर्श जस्ट टू गेट अ चेकअप डन, इट्स अ 20,000 का खर्चा. It's basically if you go and tell them कि मेरी गाड़ी में शायद है ना, I'm feeling कि यहाँ से कहीं आवाज आ रही है, and वो कुछ आवाज ना हो, कुछ भी हो, अगर बस वो चेक करने के बेसिकली 20,000 रुपए ले लेते हैं. And this is just the start of anything. मतलब even if अभी मैं like my suspensions are getting changed, so like Porsche sent me a bill of like 2,80,000 rupees. So the car is expensive. पर ये कितने बार करता रहने का ऐसा? क्या चीज? ये ऐसा तू बिल आता रहेगा कितने बार करता रहने का? मतलब नहीं आएगा होपफुली इफ आई ड्राइव द कार वेल नाइस एंड ऑल, खर्चे नहीं आएंगे. दिस वाज बिकॉज गाड़ी को 3-4 साल हो गए थे, सस्पेंशन चेंज करने का टाइम आ गया था. एंड सस्पेंशन चेंज करने का एक बड़ा रीजन था कि मेरे पीछे वाले जो टायर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, तो उसके कारण सस्पेंशन जल्दी खराब हो जाते हैं. तो जो नॉर्मल गाड़ी आती है फैक्ट्री से उससे ज्यादा बड़े थे, तो सस्पेंशन पे लोड जल्दी पड़ता है. सो उसके कारण वो सस्पेंशन वाज अ मस्ट. तो आई फील इवन दीस आर एक्सपेक्टेड खर्चास व्हिच लाइक यू न्यू कि होने तो वाला है. अनएक्सपेक्टेड खर्चास लाइक हैव यू लाइक हैड एन एक्सपीरियंस विद लाइक यू नो वैले और समथिंग? That is crazy. मतलब तूने टॉपिक स्टार्ट किया. मतलब मैंने फर्स्ट डे आई वेंट टू अ क्लब because of course I was like oh shit fancy life जूगा मैं, I'm gonna take it to the club. I went to the club, ठीक है, of course I got the best parking in the lot, ठीक है, मेरे को क्लब के एकदम बाहर वाली पार्किंग मिली. Usually I pay like 100 rupees over there for parking. मैं normally भी वहाँ पे अपनी नॉर्मल गाड़ी लेके गया हूँ, they take 100 rupees. Today they're like 1,000 rupees. And I'm like, why 1,000? He's like, sir, गाड़ी भी तो देखो. I took the car to Khan Market, which is a normal market. It is free parking. The place has free parking. They said 500 rupees for me to park the car. So मैं कहीं पे भी जाता हूँ, especially parking, unless it's like government registered parking or anything like that, तब तो मतलब they can't ask me for that. But अगर मैं कोई private जगह पे जाता हूँ, let's say अगर मैं 5-star होटल में जाता हूँ, तो of course कभी कभार वो शक्ल ही ऐसे बनाते हैं कि आपको उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं. So I mean that's an insane expense. मतलब that day I went to 3 places and I had a total spend of I think 2,500 just parking. Oh. Yeah. And उस दिन I was like shit. Last, let's come to the quiz. The quiz round. Oh my God, I'm nervous. बहुत easy questions है. मैं सामने से टाइप किया कि कार क्विज ऐसे टाइप किया, मेरे को कुछ questions मिले हैं. And this is like just going to be like a fun way to end this podcast. Yeah. So I know you're just going to quickly answer it. मैंने तो questions खुद भी अच्छे से देखे नहीं है. But let's just start. Which animal features in the logo of Lamborghini? Bull. इतने आसान क्वेश्चन. Wow, love it. What was the original? ये तो और भी आसान है अगले वाला. I thought like I'll go wrong with this, but it's the most obvious answer. What was the original color for all Ferrari models? Red, Rosso Corsa. Yeah, it's red only. Yeah. इतना आसान मतलब लाल Ferrari मालूम है. ये आगे का क्वेश्चन I don't know if you'll know, but which iconic car manufacturer also made airplane engines? Rolls Royce. Oh damn! Oh यार ये guys difference है. किसको लेनी चाहिए गाड़ी? Damn! I did not know. Okay, अगला वाला मैं just पूछूंगा. I don't think तुझे आएगा भी. It's a very like specific question, but because you impressed me with this Rolls Royce, I just say, who was a driver for Alfa Romeo before founding his own company? नहीं यार ना? हाँ ठीक. Enzo Ferrari. Ferrari चालू करने से पहले apparently was a driver for Alfa Romeo. ठीक है, ये थोड़ा specific question था. Crazy. So I thought Alfa Romeo is after Ferrari. Interesting. I don't know. मैं बस questions पूछने का काम कर रहा हूँ. मुझे कुछ नहीं मालूम. What is the world's all-time best-selling car? ये भी नहीं मालूम होगा. मैं बोल देता हूँ. Toyota Corolla. Oh, I was gonna say Volkswagen. Okay. Volkswagen से related question है. What does Volkswagen mean? Dude, leave that. I'll make my own question. Do you know what all is under Volkswagen? Yeah. Dude, सब कुछ है. Yeah, I think they have Ducati. I think they have BMW. I think they have Lamborghini is also something like that. But like if I need to Google this, but Volkswagen
बस वो ये है, और उसके नीचे It's उन्होंने one of the इतना biggest कंपनी group, yeah. like you will see like the biggest, I don't know if Lamborghini is under Volkswagen, Yeah. but like just मैं बस एक example दे रहा हूँ, वैसे टाइप का stuff है, like you will see like I don't even know Bugatti, मैंने कुछ तो देखा था Bugatti is also Volkswagen, yeah, something like that, crazy. Yeah, it's insane. I mean, it's मेरे को भी I think ये तो मुझे स्कूल में I think मैंने ये fact पढ़ा था, and I was so impressed. And then the whole Volkswagen के ऊपर केस वेस हुआ था, वो pollution और exhaust का कुछ हुआ था. Yeah. And I was like, shit man, like ऐसी कंपनी के साथ भी ऐसा हो सकता है, but like it's so crazy ना, मतलब Yeah. What is the best selling electric car in history? Tesla. Tesla Model 3, yeah. Yeah. ये तेरे को आना चाहिए प्रणव. हाँ. BMW का full form क्या है? Bavarian Motorworks, yeah, आता है प्रणव को. हाँ. Oh, this one, but I don't know how latest this is. Which is the fastest road going car in the world? Fastest road going car. Yeah. It has to be the Chiron, but I think Yeah. recently some not so famous company broke the record. But I Is think it it's the because Chiron. here it's written Bugatti Veyron top speed 261 miles per hour. That's too old. Yeah. ये भी पुराना है क्या? What is the most expensive car in the world? Bugatti La Voitor Noir. Yeah, I think that's true. नहीं, I think Dude, either this or Rolls Royce, yeah, which opens. ओल्ड वाली ना पीछे. old वाली क्या है उस गाड़ी में इतना? Yeah. कितने 400 करोड़? Yes. 100 करोड़? नहीं, इतनी महंगी नहीं होगी. But I think that is the most expensive car in the world. Yeah, and it looks like a normal Rolls Royce, but वो पीछे से boat shape में ऐसे कुछ तो है. Correct. उसका नाम Damn, नहीं that पता, but car. I think that or this Bugatti that you are saying. इन दोनों में से कोई है most expensive. Yeah. Okay, ये वाला I think आना चाहिए. How many rings are there in Audi का logo? 4. ओके चलो हो गया, इतना ही पूछते हैं. आज के लिए बस हो गया गाइस. ये बहुत लंबा पॉडकास्ट था, बहुत मजा आया. ठीक है, ऐसा होता है मालूम है. सो व्हेन बिफोर वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट हमारा ऐसा था कि प्रणव चलना पॉडकास्ट करते कुछ तो कार के बारे में मस्त बात करेंगे. आधा घंटा कुछ तो मस्त बात करेंगे, 20 मिनट कुछ तो बात करेंगे ऐसा. एंड नाउ दिस पॉडकास्ट इज सच अ बिग पॉडकास्ट. हम लोग ऐसे ही प्रणव और मैं कुछ भी बात करते रहते हैं. हाँ, और आज हमने आप लोग को भी उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बना दिया, हमारी कुछ भी बात होता. या अगर हम लोग अभी स्टॉप नहीं करते तो और भी कंटिन्यू कर पाते थे. लाइक देयर आर सो मेनी रैंडम स्टफ दैट वी विल डू. नेक्स्ट पॉडकास्ट हाउ अबाउट लाइक हम लोग YouTube के अंदर के बारे में बात करेंगे. लाइक अंदर का वर्ल्ड, The positive or the dark side of YouTube. the dark side of YouTube. The dark side of Is it? I don't know if I'm comfortable talking on podcast about that, but देखते हैं, सोचते हैं क्या इंटरेस्टिंग बोल सकते हैं. Crazy. I think there's so much about you. I think with us, both of us, कोई भी टॉपिक ले लो आप, पानी पूरी भी ले लो, हम उस पे 1 घंटा बात कर लेंगे. Yeah. So that's it for the podcast, guys. I hope तुम लोग को पसंद आया होगा. नीचे आपको एक बेल का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाके पॉडकास्ट को फॉलो करो. और अगले ट्यूसडे नया पॉडकास्ट आने वाला है, तो वो पॉडकास्ट को सुनना भूलना मत. और अभी मैं निकलता हूँ, और अभी हम निकलते हैं, और हम मिलते हैं आप लोगों से अगले हफ्ते. तब तक के लिए बाय बाय. आप सुन रहे थे द मिथ बैक पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को प्रोड्यूस्ड बाय ओकरा एफएक्स. फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे ओनली. Yeah.